सच्ची घटनाएं। कॉलेज में पढ़ते समय 18 साल की उम्र में इन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया और बड़ी दिलचस्पी से बाइबल का अध्ययन करने लगे। जब ये नौजवान बाइबल पढ़ रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, इन्होंने आत्माओं के बोझ के साथ सुसमाचार प्रचार करना सीखा। जब ये अपनी उम्र के 25 साल तक पहुंचे तो इन्हें जाना गया कि एक अच्छे प्रचारक हैं और ये अच्छे लेखक भी हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाइना देश के थे, वॉचमैन नी। क्योंकि इनके संदेश प्रोत्साहन से भरे थे, उदाहरणों से भरे थे और समझ की बातों से भरे थे, इसलिए सुनने वाले इनके संदेशों को बड़ी खुशी से सुनते थे और यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करते थे। क्योंकि इनके लेख और ये जो मैगजीन लिखते थे, ये बहुत अच्छी भाषा और समझने लायक तरीके से लिखी गई थी, जो सुसमाचार के सत्य को प्रकट करती थी। इस कारण इससे आत्मिक लाभ होता था। चाइना देश में इनकी शिक्षाएं, इनकी प्रिंट की गई मैगजीन और किताबें बहुतों की मदद करने लगी कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और भक्तिपूर्ण जीवन में उन्नति पाते जाएं। मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु के लिए मुझे सब कुछ चाहिए, ये कहने वाले चाइना देश में महान सेवकाई करने वाले हैं ये वॉचमैन नी। लेकिन जब जापान ने चाइना देश के ऊपर अधिकार कर लिया, तब चाइना के विश्वासी बहुत से सताव में से होकर गए। सुसमाचार प्रचार करने के इस काम के कारण वॉचमैन नी को 15 साल तक जेल में डाल दिया गया। 15 साल जेल में बिताने के बाद, यदि तुम ये कहोगे कि मैं कभी सुसमाचार का प्रचार नहीं करूंगा, न सुसमाचार बताऊंगा, तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, इस तरह से अधिकारी ने इनसे कहा। यदि मैं सुसमाचार न प्रचार करूं तो मुझ पर हाय, कहने वाले वॉचमैन नी को और भी 5 साल तक वहां जेल में कठिन काम का दंड सहना पड़ा। यीशु मसीह के लिए दुखों को सहना, जेल में रहना सौभाग्य समझने वाले वॉचमैन नी घोषित करने लगे कि बाहर जाकर सुसमाचार न बताने के बजाय जेल में रहकर प्रार्थना करना, ये तो मेरे लिए भला ही होगा। पौलुस के जैसे जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है, ये कहकर 20 साल तक जेल में रहे। अंत में अपने बुढ़ापे में 69 साल की उम्र में उसी जेल में मरकर परमेश्वर से जीवन का मुकुट पाने के लिए स्वर्ग में जाने वाले ये परमेश्वर के महान जन वॉचमैन नी तो नहीं रहे, परंतु उनके लिखे हुए लेख बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किए गए हैं, जो आज भी बहुत से लोग पढ़ते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप यीशु मसीह के लिए अपमान सह कर्म परिश्रम करने को तैयार हैं? हमें केवल एक ही जीवन दिया गया है और हम मसीह के लिए क्या करते हैं, यही तो अनंत काल तक बना रहने वाला है। तो आइए अपने जीवन में मसीह के लिए कुछ करने की आशा रखें।